स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लोक सेवा धर्म में। तो आज जो राशि होने वाली है वो है दिसंबर महीने की तुला राशि। तो जानते हैं दिसंबर महीने के तुला राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके हम ग्रहों की सामान्य दशा बताएंगे क्या रहने वाली है। तो दिसंबर में तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। यह महीना राहु की स्थिति के लिए अनुकूल है, जिससे मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन केतु का 12वें भाव में होना अनावश्यक खर्च और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा सकता है। बृहस्पति 7वें घर में स्थित है, जो रिश्तों और भागीदारी के लिए सकारात्मक है। हालांकि शनि पंचम भाव में मौजूद होने के कारण करियर और शिक्षा में चुनौतियां रह सकती है। मंगल जो कि वक्री है, इस वजह से निजी और वित्तीय जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की स्थिति 2 से लेकर 28 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में रहेगी, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 29 दिसंबर से शुक्र पंचम भाव में रहेगा, जिससे संतान पक्ष और रचनात्मक गतिविधियों में आपके लिए सकारात्मकता आएगी। अब चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं आपके करियर के लिए। तो इस महीने करियर में कुछ चुनौतियां देखने को आपको मिल सकती हैं। पंचम भाव में शनि की स्थिति कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ाएगी और काम का उचित मूल्यांकन न मिलने के संकेत देगी। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो साझेदारी में काम करने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान की संभावना रहेगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग या अत्यधिक जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश ना करें। और इससे संबंधित आपको हम सुझाव दे सकते हैं कि आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए और जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से आपको बचना होगा। करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए शनि के आपको उपाय करने चाहिए। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन की तरफ चलते हैं। दिसंबर में आर्थिक स्थिति जो है आपकी थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। बृहस्पति अष्टम भाव में होने के कारण अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और धन संचय में भी कठिनाई होगी। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ सीमित रहेगा। इस अवधि में वित्तीय निर्णय सोच समझ कर ले। और इससे संबंधित आपको सुझाव हम यही देंगे कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए किसी भी बड़े निवेश से आपको बचना होगा। धन बचाने और योजनाबद्ध खर्च करने की आदत आप डालें। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा सावधानी बरतने का है। बृहस्पति की स्थिति के कारण गले में संक्रमण, आंखों की समस्या या मोटापे जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। हालांकि सूर्य के तीसरे भाव में स्थिति आपके साहस और ऊर्जा को बनाए रखेगी, जिससे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से आपका बचाव होता रहेगा। अब चलिए इससे संबंधित सुझाव भी हम आपको दे देते हैं। आपको नियमित योग और प्राणायाम करना चाहिए। अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखें और पौष्टिक आहार लें। अब चलिए चलते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की ओर। तो प्रेम व वैवाहिक जीवन में इस महीने मध्यम फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में होने से प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है और शादीशुदा जीवन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको हम आपको रोकने की सलाह ही देंगे। अब चलिए यहाँ से संबंधित सुझाव भी आपको दे देते हैं। रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखें। अपनी भावनाओं को सही तरीके से अभिव्यक्त करें। अब चलिए पारिवारिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन में यह महीना सामंजस्य की कमी का संकेत दे रहा है। परिवार में कानूनी मुद्दे और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र की स्थिति के कारण 2 से 28 दिसंबर तक का समय परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायक रहेगा। अब यहाँ भी हम आपको सुझाव दे देते हैं कि परिवार के साथ आपको अधिक समय बिताना चाहिए और विवाद से बचने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करें। अब ये तो रहे सुझाव। अब इसके साथ ही हम आपको पूरे महीने में जो भी कुछ नकारात्मक चीज हो रही है उनसे बचने के लिए आपको हम उपाय बताएंगे। इन उपाय को करेंगे अगर आप, तो आपके जीवन में काफ़ी हद तक कुछ सुधार होता आपको नजर आएगा इस महीने। तो सबसे पहला हम उपाय आपको देंगे कि आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ या हवन करना चाहिए।
प्रतिदिन 21 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करें। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र और मसूर की दाल दान करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भी दान करें। अब इस पूरे महीने का सारांश या निचोड़ या निष्कर्ष बोल सकते हैं, बताते हैं कि तुला राशि वालों के लिए संयम और धैर्य का महीना रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दें। उचित उपाय और सकारात्मक सोच से आप इस समय को सफलतापूर्वक पार कर जाएंगे। अब चलिए इसके अलावा हम आपको बता दें कि आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या किसी की भी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी जो कि है loksevaadharm@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।